जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस अकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। 7 डेज में रिवीजन क्लास हमारी चल रही थी, जिसमें आज हमारा 6th डे है, यानी कि पार्ट 6 जो है हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, जो कि बायोलॉजी का पोर्शन आपके सामने रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री इससे पहले हो चुकी है, और बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे पहले हो चुके हैं, 93 क्वेश्चंस। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं ऐप के ऊपर या जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है इसी पे आपको मिल जाएगी, तो वो भी रेगुलर देखें। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें, फटाफट से जवाब दें। क्वेश्चन का जवाब देंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे विटामिन के नाम दिए हैं, यहाँ पे उनके रासायनिक नाम दिए हैं। देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है, रेटिनोल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी का फिलिक्विनोन। अब राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है। देखो, ए का नाम रेटिनोल होता है, बिल्कुल सही है। बी का थायमिन होता है, बिल्कुल सही है। सी का एस्कोर्बिक एसिड होता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो विटामिन डी है इसका नाम होता है क्या, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। फिलिक्विनोन जो है विटामिन डी का नाम नहीं होता है, ये होता है विटामिन के का। किसका नाम होता है, विटामिन के का। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है विटामिन के का नाम फिलिक्विनोन। विटामिन ई का नाम क्या होता है, टोकोफेरोल। नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब कि ये सुमेलित नहीं है। विटामिन डी का रासायनिक नाम याद कर लेंगे, कैल्सीफेरोल। ई का टोकोफेरोल और के का फिलिक्विनोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। अब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, कुछ भी। तो आपको रतौंधी वहाँ पे राइट आंसर करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने इस तरह से इसलिए बनाए हुए हैं ताकि एक साथ जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो पता चल जाए। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आपको पता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और जो डी है इसकी कमी से होता है, देखो, रिकेट्स। ये दिया हुआ डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, ई की कमी से क्या होता है, बांझपन। और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। ये रक्त का थक्का नहीं जमना है किसकी कमी से होता है, के की कमी से। ठीक है, और डी की कमी से मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, रिकेट्स। ई की कमी से बांझपन। बी का आपको पता ही है, बेरी बेरी। सी का स्कर्वी होता ही है। ए का रतौंधी, जिसमें रात में नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है वो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। जल में घुलनशील, देखो, जल में घुलते हैं बी और सी, बाकी जो बचे वो वसा में घुलनशील। कौन सा, ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के, ये किसमें, वसा में घुलनशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में अभी अभी आपको बताया था ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है वही बताना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से बांझपन। के की कमी से रतौंधी नहीं होता। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और रतौंधी जो रोग है ये वाला किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। B12 की कमी से एनीमिया या पेचिस टाइप के रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से आपको पता है ये विटामिन डी प्राप्त होता है। वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी है, 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों में मुख्य घटक कौन सा होता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन या दोनों। देखो, फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेंगे दोनों। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका, पाँव की कोशिका या उदर यानी कि पेट की कोशिका। बताओ जल्दी से। तो ये होता है तंत्रिका कोशिका, राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट, मानव शरीर का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क का वजन बताना आपको लगभग
1400 ग्राम्स, ये 1350 से 1500 ग्राम्स के बीच में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मिले, डायरेक्ट ये नहीं मिले तो आप वो भी कर सकते हैं, पर ऑलमोस्ट ये है 1400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अस्थि के कार्य क्या हैं? शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करना, पेशियों को संलग्न तथा शरीर को गति प्रदान करना, उपयुक्त सभी। अस्थि के कार्य बताने आपको, तो सारे ही कार्य होते हैं। शरीर को आकार प्रदान करता है, सहारा और दृढ़ता प्रदान करता है, पेशियों को संलग्न करता है, इन्हें आपस में जोड़ता है, और शरीर को गति प्रदान करता है। सारे काम होते हैं, तो उपयुक्त सभी अस्थि के कार्य। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताना है, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लिगेटा या सेरेबेलस या कॉर्पस केलोसम। बताएंगे जल्दी से। सेरेब्रम जो है मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी, जीव विज्ञान, पोलियोबोटनी, प्राकृतिक विज्ञान। देखो तो स्पेशली जो मस्तिष्क का अध्ययन है ये किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंदर, तंत्रिका विज्ञान के अंदर। ठीक है, इसीलिए तो जो दिमाग का डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक प्रकार का रोग है जो कि गुणसूत्र की असंतुलन से हो जाता है। क्या होता है इसमें वो बताना है। इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, गुणसूत्र हो जाते हैं 47। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में बताएंगे जल्दी से कशेरुकाओं की संख्या। देखो वैसे तो होती है 33, वैसे कितनी होती है 33 ऑप्शन के अंदर नहीं है, और यहाँ पे पूछा है वयस्क मनुष्य। जब मनुष्य वयस्क होने लग जाता है, मतलब उसकी आयु जो है अधिक बढ़ जाती है, मतलब मान सकते हैं 30 से ऊपर का हो जाता है, तब उसके अंदर कशेरुकाओं की संख्या होने लग जाती है 26। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगर 33 ऑप्शन के अंदर है और पूछा जाए, ये वयस्क नाम नहीं दिया हुआ, मान लो मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या होती है, 33 ऑप्शन के अंदर है, तो इसको राइट कर देंगे। बट यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा है, यहाँ पूछा है वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, और 33 ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तब आपको किस पे जाना है? 26 पे जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य होता है, किडनी क्या करती है बताओ, फटाफट से बताओ। स्पेशल जो वर्क होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन सब का क्या करना? उत्सर्जन करना, उनको शरीर से बाहर निकालना, डायलिसिस बोलते हैं ना। तो इसी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा श्वास के साथ ग्रहण की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होता है O2, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? दमा, हैजा, अमीबी पेचिस या आंत्र ज्वर। देखो हैजा, अमीबी पेचिस और आंत्र ज्वर ये होता है प्रदूषित जल के सेवन से। जो दमा है वो प्रदूषित जल के सेवन से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग में किस प्रकार का विकार होता है? ग्लूकोमा बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। और एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दो जिसने नहीं किया अभी तक, और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी करें। बिल्कुल, दृष्टि की हानि होती है इसमें। ठीक है, दृष्टि कमजोर होती है ग्लूकोमा रोग में। बी ऑप्शन को राइट करेंगे। निम्न में से दाद का कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या सभी। बताएंगे जल्दी से। दाद का कारण है यहाँ पे फफूंद। क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। ठीक है, बी ऑप्शन राइट करें। क्वाशियोकोर, मेरस्मस भी नाम आता है, मेरस्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है। वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं गलसुआ, एड्स, रेबीज, चेचक, खसरा, ट्रेकोमा, पोलियो एवं हर्पिस। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैंने इसको ट्रिक से भी बताया है। वायरस जनित रोग और जो बैक्टीरिया से जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ से जनित रोग हैं, आप ट्रिक जरूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ट्रिकी साइंस की। तरोना डिफेंस एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएं यूट्यूब पे, और प्लेलिस्ट में ट्रिकी साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी फटाफट से याद हो जाएगा। वायरस से होने वाले रोग हैं मम्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ। उपयुक्त सभी, तो इसमें भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। कवक यानी कि फंगी से होने वाले रोग एक्जिमा एवं खाज, गंजापन एवं दाद, दमा एवं एथलीट फुट,
हाथी, ये पाँव भी बोलते हैं इसको, एथलीट फुट को, मोटे पैर सूज जाते हैं इसलिए। और उपयुक्त सभी सारे ही हैं कवक से होने वाले, तो डी ऑप्शन राइट करेंगे। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग जल्दी से बता दो कौन कौन से हैं। प्लेग भी है, डिप्थीरिया भी है जीवाणु से, टाइफाइड टिटनेस भी जीवाणु से होता है, काली खांसी और कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाले रोग हैं टिटनेस एवं टीबी, सिफिलिस एवं बोटुलिज्म, मेनिनजाइटिस, हेजा एवं निमोनिया, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन राइट करेंगे। हेजा का और टीबी का बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं पेचिस एवं कालाजार, मलेरिया एवं पायरिया, सोने की बीमारी, निद्रा रोग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निद्रा रोग। ठीक है, निद्रा रोग, उपयुक्त सभी ये सारे प्रोटोजोआ से होते हैं। ये मैंने एक साथ इसलिए बताए हैं ताकि कम क्वेश्चन में आपको फटाफट से पता चल जाए कि कौन कौन से जीवाणु से हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ से हो रहे हैं, एक साथ आपको पता चल जाए। एग्जाम में कैसे पूछेंगे आपसे, एग्जाम में पूछेंगे कि टीबी जो रोग है वो किससे होता है, ऑप्शन मिलेगा जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि जो टीबी है वो जीवाणु से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसलिए याद कर लेंगे कौन कौन से जीवाणु से हो रहे हैं, कौन से प्रोटोजोआ से हो रहे हैं। ठीक है, अब होता है संक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैल जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, पीलिया, एड्स फैल जाता है, पोलियो, खसरा, चेचक, कोड यानी लेप्रोसी, टीबी एवं हेजा, उपयुक्त सभी। तो ये संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे से फैल सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सारे एक दूसरे से फैल सकते हैं। और भी उदाहरण है संक्रामक रोग, मलेरिया फैल सकता है, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, उपयुक्त सभी संक्रामक रोग, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी ए से होता है विटामिन से, बेरी विटामिन बी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है, बांझपन विटामिन ई से होता है, रक्त का थक्का न बनना विटामिन के से होता है। यानी कि ये सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, तो उपयुक्त सभी इसमें राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सूखा रोग जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है इससे, रिकेट्स रोग से। रिकेट्स होता किसकी कमी से है, विटामिन डी की कमी से होता है। हृदय, हड्डियां, मस्तिष्क या मांसपेशी, कौन सा अंग प्रभावित होता है बताओ, ये इससे होती है हड्डियां प्रभावित। शरीर का कौन सा भाग, हड्डियां प्रभावित होती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री करो इसको। ठीक है, लेप्री, प्लाज्मोडियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पास्चुरेला पेस्टिस। क्षय रोग बताओ जल्दी से, क्षय रोग, क्षय रोग यानी टीबी, टीबी नहीं समझे क्या, क्षय रोग इसी को टीबी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ बीमारी का नाम दिया, यहाँ प्रभावित अंग। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, सही बात है बिल्कुल। हेजा आंत से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। मलेरिया, मलेरिया में जो तिल्ली होती है वो प्रभावित होती है। और इसके अलावा जो पूरा सिस्टम ही है वो इफ़ेक्ट करता है मलेरिया में। बाकी मुख्य रूप से जो है प्लेटलेट्स, फेफड़े, किडनी, ये सब भी इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है हर्पिस। हर्पिस जो है ये त्वचा से संबंधित है, किससे संबंधित है, त्वचा से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, आंख से संबंधित है नहीं है, ये तो नहीं पूछा था, तो राइट आंसर आपके लिए यही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बीमारी दी हुई है, यहाँ प्रभावित अंग है। देखो कैटरेक्ट, कैटरेक्ट आंख से प्रभावित है, आंख जो है प्रभावित अंग है कैटरेक्ट बीमारी से। पीलिया बीमारी से यकृत प्रभावित होती है यानी कि लीवर। पायरिया बीमारी से मसूड़े प्रभावित होते हैं। और मेनिनजाइटिस जो बीमारी है ये मस्तिष्क से संबंधित है, इसको दिमाग की बुखार कहा जाता है आम भाषा में, ये हृदय से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिन अम्ल की कमी से होने वाला रोग है, निकोटिन, स्कर्वी, पेलेग्रा, क्वाशकोर, घेंगा, बताएंगे जल्दी से।
बी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। जो निकोटिन एसिड होता है वो उससे की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। अब देखिए, किसी ने ये बात नहीं बोली कि यहाँ पे निकोटिन नहीं, यहाँ पे नियासिन होगा। किसी ने नोटिस की ये बात या नहीं की? जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही चलते आ रहे हैं, बताएं जल्दी से। नियासिन की कमी से होता है ना पेलेग्रा रोग, या जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सीधा उसको ही पढ़ते जाएंगे। निकोटिन क्या होता है? निकोटिन होता है तंबाकू में। किसमें होता है? तंबाकू में। ये टाइपराइटर साहब ने कर दी यहाँ पे मिस्टेक, और इसको ही आप पढ़ते जाएंगे, बोलेंगे नहीं। तो देख रही थी मैं, ध्यान देंगे या नहीं देंगे आप? यहाँ पे क्या होगा? नियासिन अम्ल की कमी से होने वाला रोग है कौन सा रोग? पेलेग्रा रोग, ठीक है। और निकोटिन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? नियासिन आएगा। निकोटिन तो क्या होता है? तंबाकू में होता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लकवा किस प्रकार का रोग है? कवक जनित, विषाणु जनित, जीवाणु जनित या संक्रामक रोग? लकवा बताएंगे। लकवा होता है वायरस यानी कि विषाणु से, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, मानव शरीर में मस्तिष्क ज्वर किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, गुर्दे को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को? देखो, जो मस्तिष्क ज्वर है यानी कि जिसको आप मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हो एक तरीके से, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, साथ ही ये पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र को काम करना बंद करवा देता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग कौन से परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, पोस्चुरेला पेस्टिस, सैंड फ्लाई, ट्रिपेनोसोमा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है सीसी मक्खी, सैंड फ्लाई मक्खी या मादा एनाफिलिस बालू मक्खी? मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है? वाहक का नाम है मादा एनाफिलिस, और उस परजीवी का नाम क्या है? परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और जो परजीवी को ले जाने वाली मक्खी है या मच्छर है, उसका नाम क्या है? उस मच्छर का नाम मादा एनाफिलिस मच्छर। मादा एनाफिलिस मच्छर जो है एक परजीवी को ले जाता है और किसी इंसान के शरीर में छोड़ देता है। उस परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। और रोग कौन सा होता है इससे? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है डेंगू, पित्त, ज्वर, मलेरिया या उपयुक्त सभी? तो सारे ही मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? प्लेग, हैजा, अतिसार या उपयुक्त सभी? देखो, प्लेग, हैजा और अतिसार ये सभी घरेलू मक्खी से होने वाले रोग हैं। दूषित जल के सेवन से होने वाले रोग है हैजा, मलेरिया, डेंगू, उपयुक्त सभी? तो दूषित जल से फैलने वाले रोग हैं यहाँ पे हैजा। कौन सा होता है? हैजा। नेक्स्ट, प्लेग महामारी का वाहक है। प्लेग जो महामारी है, चूहा, घरेलू मक्खी, मच्छर, सैंड फ्लाई, तो चूहे से फैलने वाली बीमारी है। बच्चों को लगाया जाने वाला बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? चेचक, पोलियो, टीबी, खसरा? बताएंगे जल्दी से। तो बीसीजी का टीका लगता है टीबी की रक्षा के लिए, ठीक है, टीबी से रक्षा के लिए, प्रतिरक्षण के लिए उसके। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या ल्यूवेन हॉक? रेबीज के टीके की खोज की लुई पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, ल्यूवेन हॉक? चेचक के टीके की खोज किसने की? ये की यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही क्वेश्चन। रेबीज के टीके की लुई पास्चर, चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन की खोज की फ्लेमिंग ने। नोट कर लेंगे। बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज यहाँ पे किसने की? फ्लेमिंग, हरगोविंद खुराना, लुई पास्चर या ल्यूवेन हॉक? बताओ जल्दी से। ये की है ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की? जल्दी से बताएंगे, जवाब देंगे। इवॉन विस्की, विषाणु की खोज। टीबी के टीके की खोज किसने की? टीबी का टीका, क्षय रोग का टीका, इसकी खोज की है रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। ये जीव विज्ञान के आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो हो चुके हैं। इसके बाद में आपके आएंगे वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि आपकी अंतिम क्लास यानी कि 7वीं क्लास में होंगे। 6 क्लास अभी तक आपकी हो चुकी है। 7वीं क्लास में वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। उसी के साथ आपकी साइंस का रिवीजन
हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका समाप्त। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन बचेंगे, वो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको करवा दी जाएंगी। और इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी आपकी जीके, उसके बाद में फिर मैथ्स। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।